जय हिंद साथियों। मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एसएससी जीडी की प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य ज्ञान के जो बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, वो सभी इस वीडियो में लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 40 प्रश्न कवर किए हैं जो आपके आने वाले जो एसएससी जीडी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 40 प्रश्न कवर किए हैं। इस 40 प्रश्न में से आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? दोस्तों, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसोसोम। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत एवं चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा या हिंडनबर्ग रेखा? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। भारत एवं चीन की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। अगला सवाल है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? सिर, टांग, हाथ या कान? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, टांग। टिबिया नामक हड्डी टांग पैर में पाई जाती है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 1 फरवरी को, 1 मई को या 1 मार्च को? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पीली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। अगला सवाल है, सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, चंपारण। भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण में हुआ था। अगला सवाल है, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन है? सरोजनी नायडू, CR दास, सत्येंद्र नाथ टैगोर या लाला लाजपत राय? सही जवाब है ऑप्शन सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला सवाल है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता, कोचीन, मुंबई या वास्को डी गामा? सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। अगला सवाल है, हमारा सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, बुध या मंगल? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, बुध। हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है बुध और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगला सवाल है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? मिसिसिपी, रोन, नील या राइन? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, राइन नदी। विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक नदी है राइन नदी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, बोर्निया, ग्रीनलैंड या न्यू गिनी? सही जवाब है ऑप्शन सी,
ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्न्याशय, पिट्यूटरी या थायराइड? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म, पत्रकारिता, खेल या शिक्षा? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, खेल। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी? सही जवाब है ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल है, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना। भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी या गोपाल कृष्ण गोखले? सही जवाब है ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या वीर सावरकर? सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था नारा। अगला सवाल है, मेघदूतम की रचना किसने की है? तुलसीदास, कालिदास, सूरदास या विशाखा दत्त? सही जवाब है ऑप्शन बी, कालिदास। मेघदूतम की रचना कालिदास ने की है। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च, 25 मार्च, 24 मार्च या 17 मार्च? सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। अगला सवाल है, पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? फूल, पत्तियां, तना या शाखा? सही जवाब है ऑप्शन बी, पत्तियां। पौधे का जो पत्तियां हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। अगला सवाल है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? रूपी, टका, रुपया, येन? सही जवाब है ऑप्शन बी, टका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पामीर का पठार। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। अगला सवाल है, चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 1919, 1920, 1922 या 1905? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1922। चौरा चौरी कांड 1922 में घटित हुआ था। अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? सही जवाब है ऑप्शन बी, सामवेद। शास्त्रीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। अगला सवाल है, बाइबिल किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म? सही जवाब है ऑप्शन सी, ईसाई धर्म। बाइबिल ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अगला सवाल है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अकबर, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या बहादुर शाह जफर? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, राणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। अगला सवाल है, शहीद ए आजम किसका उपनाम है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या मंगल पांडे? सही जवाब है ऑप्शन ए,
भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह का उपनाम है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम भारत की जनगणना कब हुई थी? 1888, 1882, 1872 या 1921? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 1872। सर्वप्रथम भारत की जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी है सही जवाब। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? शांतिवन, किसान घाट, विजय घाट या राजघाट? सही जवाब है ऑप्शन डी राजघाट। महात्मा गांधी की समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है? डेसिबल, फेदम, अर्ग या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन ए डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम आधारित है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिव विघटन या उपयुक्त सभी? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला सवाल है, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मोनोमीटर या ओडोमीटर? सही जवाब है ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। अगला सवाल है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन, आलू, फल या उर्वरक से? सही जवाब है ऑप्शन ए तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। अगला सवाल है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध किस नदी पर स्थित है? रावी, नर्मदा, कावेरी या कृष्णा? सही जवाब है ऑप्शन ए रावी। थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1526, 1561, 1571 या 1556? सही जवाब है ऑप्शन डी 1556। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तांबा। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, बी 12 अप्रैल 1938, सी 16 मार्च 1940, डी 20 दिसंबर 1922? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। अगला सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फूले, अली बुद्ध या सुभाष चंद्र बोस? सही जवाब है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, यमुना नदी या महानदी? सही जवाब है ऑप्शन डी महानदी।